तो मोदी सरकार के खिलाफ रणगंभीर है और 31 मार्च को जब इंडिया गठबंधन सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देगी, उसका ट्रेलर आज दिल्ली में दिख गया। आज आम आदमी पार्टी ने यह ऐलान किया था कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर की तरफ हल्ला बोलेंगे। अब जाहिर सी बात है, सुरक्षा इस कदर चाक चौबंद थी कि वहां तक पहुंचना नामुमकिन था। पुलिस ने चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बहाल कर रखी थी। हालात कुछ इस कदर थे दोस्तों कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर की बैरिकेडिंग आज लगातार तीसरे दिन बनी रही। मगर सबसे पहले दोस्तों, मैं चाहूंगा आप एक वीडियो देखें। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो महिलाएं हैं, उन्हें किस तरह से पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है और वो नहीं जानती कि उन्हें कहां ले जाया जा रहा है। देखिए, हमारी महिला साथी बेहोश हो रही है, बार बार लोगों को शर्म नहीं आ रही है, डिटेन कर लिया है और ये बता भी नहीं रहा है कहाँ लेके जा रहे हैं। हमने कहा हमें डिटेन कर लिया, कोई बात नहीं, पर हमें बता तो दो कहाँ लेके जा रहे हैं। ये वो भी बताने के लिए तैयार नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। लड़की को अगर कुछ हो गया, इनको लेने देने पड़ जाएंगे। गुड़गांव बॉर्डर में लेके जा रहे हैं, गुड़गांव की तरफ, और बता नहीं रहे हैं। महिलाओं के साथ बदतमीजी से बात हो रही है, उनको ये नहीं बताया जा रहा है कि हमको किस जगह पे लेकर जाया जा रहा है। बात नहीं है, ये भी इनकी चाटुकारिता है, गुलाम है, गुलाम है। इसी तरह से जहां जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, दिल्ली पुलिस जो है उन्हें हिरासत में ले रही थी। अब एक वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूं, पंजाब के मंत्री हरजोत बैंस, उन्हें पुलिस किस तरह से उठाकर ले जा रही है। हालात कुछ इस कदर हो गए दोस्तों कि उनकी पगड़ी तक निकलने वाली थी। यह नजारा देखिए, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। हरजोत की दस्तार हिल गई है, हरजोत मांस की दस्तार हिल गई। ये तस्वीर आज आम आदमी पार्टी के नेताओं का गिरफ्तार होना आम हो गया। सबसे पहले सुनिए किस तरह से गिरफ्तारी के बाद पुलिस की हिरासत में पार्टी की प्रवक्ता रीना गुप्ता क्या कह रही हैं। देखिए, हम लोग अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन। हमारा कानूनी अधिकार है प्रदर्शन का, लेकिन मोदी जी ने इस देश में इमरजेंसी लगाई हुई है कि आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन भी नहीं कर सकते। पुलिस ने हमें उठा लिया है, पता नहीं कहां लेके जा रही है। उसी तरह से आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक सोमनाथ भारती ने यह आरोप लगाया कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, मगर उसकी भी इजाजत हमें दिल्ली पुलिस ने नहीं दी। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, आम आदमी पार्टी का जो दफ्तर था, उसकी लगातार तीसरे दिन बैरिकेडिंग जो है जारी रही, जबकि उनके दफ्तर के आगे यानी सड़क पार करके भाजपा का दफ्तर है और वहां पर ऐसी कोई सुरक्षा के इंतजामात नहीं थे। सुनिए किस तरह से आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता और दिल्ली पुलिस के बीच में बहस हो रही है। सुनते हैं। बीजेपी के गेट के बाहर इस तरह से बैरिकेड लगाया आपने। गोपाल राय पत्रकारों से रूबरू हुए, पार्टी के नेता गोपाल राय जो हैं वो पत्रकारों से रूबरू हुए और उन्होंने बताया किस तरह से इस वक्त पूरे शहर में आम आदमी के पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका निकलना, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना नामुमकिन हो गया है और पिछले 3 दिनों से यह लगातार जारी है। सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। लेकिन चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके तानाशाह सरकार ने जो संदेश दिया है कि हम किसी लोकतंत्र को नहीं मानते, इसके खिलाफ जब ईडी की टीम मुख्यमंत्री आवास पर पहुंची, लोग वहां इकट्ठा होना शुरू हुए। जितनी संख्या में लोग पहुंचे उससे
कई गुना ज्यादा फोर्स लगा करके पूरा मुख्यमंत्री आवास छावनी में तब्दील कर दिया गया। अगले दिन इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय पर प्रदर्शन करने के लिए लोग पहुंचे। पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस बिठा दी गई। आम आदमी पार्टी का कार्यालय सील कर दिया गया। जो लोग भी अपना आक्रोश लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्वक व्यक्त करते जा रहे थे, महिलाओं को, पुरुषों को, बुजुर्गों को घसीट घसीट के गिरफ्तार किया गया। अगले दिन जब लोग शहीदी पार्क पर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के शहादत दिवस पर शहीदी पार्क पहुंचे संकल्प लेने के लिए, उसको सील कर दिया गया। वहां से लोगों को गिरफ्तार किया गया। आज जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रधानमंत्री निवास पर लोग पहुंच रहे थे, ये पूछने के लिए कि आखिर चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल, शरद रेड्डी को बेल और 55 करोड़ का भाजपा का खेल, ये क्या है? इसका जवाब इस देश के प्रधानमंत्री को देना पड़ेगा। दोस्तों, पेचीदगियां लगातार बढ़ रही हैं। अभी इसी मंच पर आपको याद होगा 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब मैं जेल के अंदर से सरकार चलाऊंगा। अब यह मामला जो है वो विवाद का सबब बन गया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी कह रहा है कि आखिर अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर से सरकार कैसे चला सकते हैं। ईडी ने इस बाबत क्या किया, कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा, मगर सौरभ भारद्वाज से सुनिए किस तरह से वो बता रहे हैं कि जेल के अंदर रहने के बावजूद अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को नहीं भूले। कोई साधारण आदमी भी इस तरीके से गिरफ्तार हो जाए तो उसकी चिंताएं रहती हैं, पत्नी का क्या है, बच्चों का क्या है, कौन वकील किया जाए, कैसे बेल ली जाए, क्या बहस हो रही है। और हमारे अरविंद केजरीवाल जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं, ऐसी मिट्टी के बने हैं कि वहाँ ईडी की हिरासत में भी उनको ये लगा हुआ है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं हिरासत में चला जाऊं और पीछे से दिल्ली के लोगों की परेशानियां बढ़ जाएं। और एक विषय उनके दिल के हमेशा बड़ा करीब रहा, दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, कि दिल्ली के अस्पतालों में समय पे इलाज मिले, गरीब को भी मिले, मिडिल क्लास को भी मिले, मुफ्त इलाज मिले, मुफ्त दवा मिले। तो जैसे मैंने बताया, यह विवाद का मुद्दा बन गया है। ईडी अब इस मामले की जांच कर रही है, क्योंकि बकौल ईडी अरविंद केजरीवाल के पास ना फोन है ना अन्य जरूरी चीजें, फिर वो जेल के अंदर से सरकार कैसे चला सकते हैं। खबर क्या कहती है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर। अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी अरविंद केजरीवाल के इस सरकारी आदेश की जांच करेगी। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जिस सरकारी आदेश की मैं बात कर रहा हूं, इसका जिक्र मैंने 2 दिन पहले किया था। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जल आपूर्ति को लेकर अरविंद केजरीवाल ने आदेश जारी किया था। अब ईडी इस बात की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय जांच एजेंसी ने उनके इस आदेश पर संज्ञान लिया है। अधिकारियों की ओर से कहा गया है कि वो इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या ऐसा निर्देश जारी करना पीएमएलए कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश के दायरे में है। अधिकारियों ने बताया, प्रमुख सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल हिरासत के दौरान सरकार चलाने के लिए जरूरी दस्तावेज साइन कर सकते हैं। बता दें, यह आदेश तब जारी किया गया जब बीजेपी की ओर से अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग हुई है। तो दोस्तों, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर भाजपा की पुलिस से मुकाबला कर रहा है।
वो एक नजीर स्थापित कर रहा है, एक मिसाल कायम कर रहा है कि किस तरह से विपक्ष को भाजपा सरकार का मुकाबला करना चाहिए, जो साम दाम दंड भेद से, एजेंसी से, प्रचार तंत्र से, मीडिया के जरिए विपक्ष को लगातार रौंद रहा है। अब जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं दोस्तों, इंडिया गठबंधन में हरकत दिखाई दे रही है, ऊर्जा दिखाई दे रही है, और इसमें आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली में लीड ले रही है। क्या दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर इसका असर पड़ेगा? बहरहाल अब सबकी निगाह 31 मार्च को है, जहां इंडिया गठबंधन के तमाम नेता रामलीला मैदान में जुटने वाले हैं। और इसको लेकर क्या तैयारियां हैं, बता रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय। मैं केंद्र सरकार से कहना चाहता हूं, ये लड़ाई, ये आंदोलन आपके पुलिस के दम पे रुकने वाला नहीं है। ये आवाज पूरे देश के अंदर पहुंच रही है, और उसी आवाज को बुलंद करने के लिए हमारा जो अगला टारगेट है वो 31 मार्च रामलीला मैदान की इंडिया गठबंधन की महारैली, जिसमें पूरे देश से इंडिया गठबंधन के सभी प्रमुख लीडर्स उसमें शामिल होने के लिए आ रहे हैं। दिल्ली के लोग लाखों की तादाद में रामलीला मैदान 31 तारीख को 10 बजे पहुंचेंगे। उसकी तैयारी के लिए आज से हमने अपनी रणनीति शुरू कर दी है। अगले 31 तक हम लोगों के बीच में जाएंगे और इस तानाशाही के खिलाफ रामलीला मैदान में आकर के शांतिपूर्वक अपने आवाज को बुलंद करने के लिए आह्वान करेंगे। दोस्तों, अगर सामान्य दौर होता तो जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल जो जेल से सरकार चला रहे हैं उसकी नैतिकता पर सवाल होता, मगर आप जानते हैं ये सामान्य दौर नहीं है। हम उस दौर में जी रहे हैं जहां जो लोग गिरफ्तारी के डर से 50 करोड़ रुपए दे देते हैं वो सरकारी गवाह बन रहे हैं। और यहां मैं मिसाल शरत रेड्डी की दे रहा हूं। आम आदमी पार्टी लगातार भाजपा के नेताओं के दावे को एक्सपोज कर रहे हैं। सुनिए किस तरह से स्मृति ईरानी के दावे की धज्जियां उड़ा दी आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने। सुनते हैं। एक स्टेटमेंट है 25 अप्रैल 2023 का शरत रेड्डी का, जिन्होंने कहा कि मैं क्योंकि दिल्ली में इन्वेस्टमेंट कर रहा था, मेरी इच्छा थी कि मैं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से स्वयं मिलूं। विजय नायर के माध्यम से ये मुलाकात सुनिश्चित की गई। कैसे मुलाकात हुई? काली रंग की एसयूवी से उठाकर कैसे एक सरकारी बंगले में लिया गया, जहां पर अरविंद केजरीवाल इनसे मिले, इसका भी विवरण है। शरद चंद्र रेड्डी को 9 नवंबर 2022 को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया और शरद चंद्र रेड्डी ने साफ साफ कह दिया कि मैं कभी अरविंद केजरीवाल से मिला नहीं, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई, मेरा आम आदमी पार्टी से कोई लेन देन नहीं है। जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल से मिला नहीं, उनको तुरंत अगले दिन ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। कई महीने जेल में रहने के बाद एक दिन शरद रेड्डी जी ने अपना बयान बदल लिया। शरद रेड्डी जी कहते हैं कि मैं अरविंद केजरीवाल जी से मिला भी। शरद रेड्डी जी कहते हैं कि मेरी उनसे शराब घोटाले पे बात भी हुई। और जैसे ही शरद रेड्डी ये कहते हैं, उनको जमानत भी मिल जाती है ईडी के द्वारा। लेकिन ये तो सिर्फ बयान है। पैसा कहां है? मनी ट्रेल कहां है? तो जैसे मैंने कहा, यह सामान्य दौर नहीं है। आज किसी मुख्यमंत्री के जेल के अंदर रहकर सरकार चलाने की नैतिकता पर सवाल नहीं उठ सकता। हालांकि याद कीजिएगा दोस्तों, मैंने खुद कहा था कि कायदे से अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए और उनकी जगह आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, मगर यह फैसला आम आदमी पार्टी का है। लिहाजा इस वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता। हम एक ऐसे दौर में हैं जहां बगैर चार्जशीट के, बगैर आरोपों के स्पष्टीकरण के मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया जाता है। और पिछले कुछ महीने में अरविंद केजरीवाल दूसरे मुख्यमंत्री बन गए हैं। पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे।
इसीलिए इस वक्त विपक्ष अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। वो जानता है कि अगर लोकसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ गया तो 2024 के लोकसभा चुनावों के परिणामों के बाद हालात और बदतर हो सकते हैं विपक्ष के लिए, क्योंकि उस वक्त मोदी सरकार जीत के नशे में, जीत की खुशी से सराबोर लोकतंत्र के इन तमाम प्रतीकों को बुरी तरह से रौंदने वाली है और विपक्ष भी जानता है कि उसके पास मौका भी नहीं रहेगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।